देखिए आज आप लोगों को न्यूमेरिकल बायो का है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बायोलॉजी का कहा 10 के है जो यूपीआई है ना। 30% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार पूछने वाला है। देखिए किसी प्रतिकृति का बनना जनन की मूल घटना है, क्या है? डीएनए। ठीक ना। प्रतिकृति का बनना जनन की मूल घटना क्या है? डीएनए। अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है डीएनए अणुओं में। जब डीएनए की नई प्रतिकृति कोशिकाएं संगठन के साथ समावेदित नहीं हो पाती है तब कोशिका मर जाती है। द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है अमीबा में। द्विखंडन जनन होता है अमीबा में। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है ईस्ट में। पैलेनेरिया में किस विधि से अलैंगिक जनन होता है? पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। जनन की किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों का विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है? कायिक परिवर्तन से। मानव मादा के जन्म तंत्र को भाग नहीं है। इसमें अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबाशय। शुक्रवाहिका नहीं है, ये नहीं है, तीनों है। परागकोश में होते हैं परागकण। हुलहुल किस प्रकार का पुष्प है? द्विलिंगी। इसमें 2 लिंग पाया जाता है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा। चलो चालू हो गया था सर। फिर चालू हो गया था। जाओ तो तू बैठ कर रेडी नहीं सर। साइंस को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज का है। सहसंयोजक यौगिक विद्युत को होते हैं, क्या होता है? कुचालक। सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। फिर दूसरा है जिस हाइड्रोकार्बन में त्रिबंध होता है उन्हें क्या कहते हैं? एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन ना। द्विबंध होते हैं एल्कीन। सिंगल बॉन्ड एकल बंद होते हैं तो क्या बोलते हैं? एल्केन। तो देखो एल्काइन बोलते हैं जिसमें त्रिबंध होता है, ट्रिपल बॉन्ड जिसमें पाया जाता है उसको एल्काइन बोलते हैं। कार्बन में किस प्रकार का आबंधन होता है? सहसंयोजी आबंधन। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें सहसंयोजक आबंधों की संख्या कितनी है? एथेन C2H6 में संयोजक आबंधों की संख्या 7 है। हेक्सेन में सहसंयोजक आबंधों की संख्या बताएं 19। CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? O CO डबल बॉन्ड। चिन्ह का है डबल बॉन्ड का। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र लिखे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का होता है CnH2n+2। असंतृप्त 2 होता है, एक होता है CnH2n और एक होता है CnH2n-2। निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? C2H4 यही है। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन अधिक क्रियाशील होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? पर्याप्त पोषक खाद्य पदार्थ, ऑक्सीजन, जल, ये सभी को सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। CO2 तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सभी होता है। पौधा सबका उपयोग करता है। विषम पोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित करते हैं किस पर? कोको पर, शैवालों पर, हरे स्वपोषी पौधे पर, मिट्टी पर, हरे स्वपोषी पौधे पर। एक पादप परजीवी है। नीम, अमरवेल, पीपल बेल, अमरवेल। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज। रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर है प्रकाश संश्लेषण पर। सूर्य के अमीबा में किस अंग की सहायता से भोजन पकड़ता है? कुटपाद की सहायता से, बछानु क्रिया द्वारा ना, कुटपाद होगा। पाइरुवेट में विखंडन से यह CO2 जल तथा ऊर्जा होता है, वह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में। लाल रक्त कोशिकाएं पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन किसका वहन करता है? ऑक्सीजन का।
ना, रुधिर खून ऑक्सीजन का वहन करता है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है 2। ठीक, आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए पहला कि एल्केन का समान सूत्र का है। एल्केन का समान सूत्र का होता है CnH2n+2। देखिए CnH2n+2। एल्केन का समान सूत्र का है CnH2n क्या होता है, 2 इसमें से घट जाता है CnH2n। फिर आए एल्केन का समान सूत्र का है -2 CnH2n-2। कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? C2H4। ठीक है, कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? प्रोपेन, एथाइन, एल्काइन, एसिटाइलिन, ब्यूटीन। कौन है? प्रोपेन। कौन है? एन इसमें लगाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए एल्केन के फार्मूला पे चलेगा प्रोपेन, प्रो से बना है प्रोपेन। हाइड्रोकार्बन कौन है? CH4। इस हाइड्रोकार्बन में 3 बंध हैं C3H4 में। N2 अणु के कितने सहसंयोजक अणु होते हैं? 3। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? 2। C2H5OH का पर्यात्मक समूह का है एल्कोहल। OH रहता है तो एल्कोहल, पर्यात्मक समूह में लिखवाए भी थे एल्कोहल। करे कार्बोक्सिलिक अम्ल -COOH पर्यात्मक समूह को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। पर्यात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। फिर हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन क्या है? अपरूप है। कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने हुए को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्केन को क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्केन और तथा एल्काइन को इस हो गया संतृप्त, इसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक ऐसा धातु का नाम लिखे जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। देखिए पारा, इसको Hg बोलते हैं, संकेत होता है पारा का Hg। एक ऐसी धातु का नाम लिखे जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन या Br। एक ऐसा धातु का नाम लिखे जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम Na। एक अधातु का नाम लिखे जो अत्यंत कठोर होता है। हीरा। हीरा सबसे ज्यादा कठोर अधातु है। एक ऐसी अधातु का नाम बताए जो विद्युत को सुचालक होता है। ग्रेफाइट। कार्बन का अपरूप भी इसको कहते हैं ग्रेफाइट को ना। एक ऐसे धातु का नाम लिखे जो विद्युत का आस्था चालक होता है। चांदी, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं Ag। एक ऐसा धातु का नाम लिखे जो उष्मा को कुचालक होता है। लेड, इसको सीसा भी बोलते हैं या Pb। कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? सोना और चांदी, इसीलिए इससे ज्यादा गहना बनाया जाता है ना। सोना और चांदी संक्षारित नहीं होता है। एक ऐसा धातु का नाम लिखे जिसका संक्षारण नहीं होता है। सोना। सोना कितनों कहीं गिर जाए कोई उठा लेगा। सोना होता है, समझ गया ना। सोना जिसका संक्षारण नहीं होता है। 2 धातु का नाम बताइए जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है या स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सोना और प्लेटिनम। बहुत महंगा धातु है प्लेटिनम ना। कहा 1-2 धातुओं का नाम लिखे जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोना और प्लेटिनम।